आज हम करने वाले हैं स्पीच राइटिंग। जैसे हमने अपने पूरे पिछले वर्ष में हमने क्या क्या करा, हमने पोस्टर मेकिंग, डिबेट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट। तो आज हम आखिर करने वाले राइटिंग पार्ट में हम स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग की हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी होती है, क्या क्या मार्किंग स्कीम होती है और क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, मतलब फॉर्मेट किस तरीके से होता है। तो पहली चीज़ है ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। जैसे कि जो हेडिंग हुई, हमने सेलिब्रेशन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद गैप छोड़ के हमें एक अच्छे से दमदार क्विट्स या फिर एक अच्छे से पॉइंट से हमें शुरुआत करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्री फील टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन। जैसे आपको लग रहा हो कि रिलेवेंट है तो आप उसमें अपना, जो आपको लगा कि ऐसी चीज़ रियल लाइफ में हो सकती है तो आप उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। जो आपका टॉपिक है उसी पे आपको लगे रहना है, मतलब उस पर बने रहना है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग चीज़ दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा, आपको उसी पे बने रहना है। कोई और टॉपिक से कोई दूसरा कैसे मान लो अलग टॉपिक चलेगा, वैसे कोई टॉपिक नहीं लेना है। जो आपका टॉपिक हो उसी पे रह के आपको पूरा स्पीच लिखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। जो आपका मेन पॉइंट्स हो, जो एक तरीके से कंक्लूजन दे रहा हूँ, बीच में हिट तरीके से जैसे फोर साइड कर रहे हो, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है, जिससे जो टीचर होगा वो बहुत खुश हो सकता है और आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट मोर देन गिविंग। आप वर्ड लिमिट कितनी दी होती है? वर्ड लिमिट दी होती है 120 या 150, मतलब 120 कहते हैं, 120 या 150 वर्ड लिमिट होती है। उससे ज़्यादा आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ के या एल एक ही शब्द को गिनेंगे, नहीं। जैसे एल आई के आई बना रहा हूँ, एल आई के ए ई जो बना रहा हूँ उसको लेके आप बना सकते हो अपने 120 या 150 तक पूरी स्पीच लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी वो बातें जो हमें मेनली याद रखनी है, जिससे हमें मेजर पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बारी आती है हमारा अब मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम कैसे होती है? मार्किंग स्कीम में बहुत आसान है। जैसे अब फॉर्मेट में पहले हेडिंग के बाद अंडरलाइन, फिर उसके बाद गैप, गैप के बाद हम अपना स्टार्ट कर देंगे। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद अभिनंदन करेंगे, जैसे पहले सेलिब्रेशन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद अपना एक दमदार क्विज से शुरू करेंगे। तो अब देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो मार्किंग स्कीम बहुत आसान है। तो पहला फॉर्मेट के हैं कितने मार्क्स? 1 मार्क्स। जो आप पूरा फॉर्मेट देखोगे आप तो टीचर को भी लगेगा हाँ फॉर्मेट अच्छा है, इसको नंबर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कंटेंट, जो बॉडी होगी, जैसे फॉर्मेट पहले हेडिंग, फिर गैप, फिर ओपनिंग लाइन, फिर उसके बाद जो बॉडी होगी जो आप लिखोगे उसके मिलेंगे आपको सिर्फ 2 मार्क्स। वो देखेगा तो एक एक चीज़, तब आपको मिल सकता है 2 मार्क्स। वरना अगर आपने गलती करी हो ग्रामर में तो आपको उसका आधा या फिर और आधा मिल सकता है, ठीक है। वो जैसे मैं बताया, फ्री फील टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन। जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अच्छा जैसे रिलेवेंट लग रहा हो, तब उसको भी दे सकते हो। जैसे एक्सप्रेशन करना, एक्सप्रेशन देना, यानी कि जैसे गुस्सा आ रहे हैं, दुखी हो रहे हो, ऐसे रो रहे हो, तो ऐसा नहीं, उसमें जो आप जताना चाह रहे हो वो आप आपसे लिख के जता सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है फॉर्मेट की। तो हम फटाक से फॉर्मेट भी देख लेते हैं। हमने मार्किंग स्कीम भी देख ली, साथ ही हमने जो जो चीज़ें याद रखनी होती है स्पीच में हमने वो भी देखा। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट जैसे पहले आता है हेडिंग, द शुड बी कैची एंड इन नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड। यानी कि जो हेडिंग होती है, जो आपका टॉपिक होगा स्कूल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, तो आपको वो लिखना है। या फिर अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो आप एक से आप बना सकते हो उसमें एग्जाम्पल्स में। जैसे कोई भी अगर जो टॉपिक हो उस पर अगर बन सकता है कोई ड्राइंग तो आप बना सकते हो, लेकिन तब आप क्रिएटिव दिखाओ जब आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फटाक से उसकी जगह पे आप जो टॉपिक का नाम है वो लिख के एक लाइन छोड़ के अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है ओपनिंग लाइन कैसे होती है। तो देखो ओपनिंग लाइन में पहले सैल्यूटेशन, यानी कि जैसे था ना हमने था डिबेट में, तो पहले जो हम कहते हैं ना, कहते हैं हम प्रिंसिपल को ऐसे कहते हैं ना, स्कूल प्रिंसिपल्स एंड स्कूल टीचर्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स। तो जैसे अगर कोई प्रोग्राम में आप बोल रहे हो स्पीच, जैसे कोई टॉपिक हो तो उसमें आपको देखा होगा कि कोई चीज़ देखा उसका नाम ये है, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन देते हो, जैसे ये हो गया पहले अभिनंदन जो हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी जो दोस्त वगैरह हों उनको आप बता सकते हो पूरे स्कूल को कि अपना नाम बताते हो, फिर इंट्रोडक्शन देते हैं अपना,
माई नेम इज़ कमल रुटेला, आई एम फ्रॉम द क्लास 11C, आई एम स्टडी इन स्कूल KVS नंबर 1। इसमें नेम, क्लास नेम, स्कूल नेम सब आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली थोड़ी सी लाइन छोड़ के हम अपनी बॉडी स्टार्ट कर देंगे, जो हमें पूरा पैराग्राफ होगा। और फिर उसके बाद जैसे आपका जो भी अगर टॉपिक हो उस पर आप अच्छे से आप पॉइंट्स जैसे जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो आप लिखो अच्छे वाले, अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड में अगर कोई प्रॉब्लम बताना तो उसका एक अच्छे से कंक्लूजन दो सोल्यूशन की तरह। जैसे कि समाधान है तो उसका मतलब सॉरी समस्या ये है तो उसका समाधान ऐसा हो सकता है कि हम अगर इसके तरफ वो हों, ज़्यादा सही हों या फिर स्टेप हों, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो उस चीज़ को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।